जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। D3 थिंक न्यू सिलेबस 8th एडिशन। इसमें लिखा हुआ है A+B। ये पहले मैंने वीडियो बनाई है, उस गलत हो गई है, उसके अंदर वॉइस नहीं थी। 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बेटे, अब इस चीज़ को आप देखें, इस चीज़ को आप देखें। ये इस तरह हो सकता है कि 4A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बन सकता है, जिसे कहते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर जो है आपके पास आ जाएगा। ओवर नहीं होता है, इसको अगर ओपन करें, एक्सपैंड करें तो आपके पास आ जाएगा एक प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फार्मूले को देखते हुए क्या इसका वैसे बन सकता है? जी बन सकता है। कैसे बना लेते हैं, 2a प्लस बी न्यूमिरेटर रह गया। अब 2a का स्क्वायर कर दिया, यानी 2a का स्क्वायर ओपन करो, 2 2 4 4a का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो इस तरह 2a का स्क्वायर अगर ओपन करते हो तो क्या हो जाता है, 4a स्क्वायर हो जाता है ना। तो इसी तरह b का स्क्वायर ओपन करोगे तो माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। वही अमाउंट बन गई आपके पास। तो ये यानी कि ये फार्मूला हमने ऊपर वाला बना लिया है। 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। तो इसको ओपन कर लें, तो ओपन करेंगे तो ये इस तरह होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। अब ऊपर 2a प्लस बी है और नीचे भी 2a प्लस बी है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2a माइनस बी। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए होने हैं। जी बी पार्ट करते हैं इसका। सॉरी, हाँ जी बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें फैक्टराइज भी आपको करना पड़ेगा। c का स्क्वायर प्लस 2cd माइनस 15d का स्क्वायर ओवर 4c का स्क्वायर प्लस 20cd। अब इसको सबसे पहले टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ये कर लेते हैं इनकी। ये कर लिया जी। इसके साथ 1 है, कोई डिजिट नहीं है, तो 1 15 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 15 आ गया। अब ऐसे 2 डिजिट होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए। ये 15 जो हमारे पास अभी बना है, जो कि फर्स्ट वेरिएबल और लास्ट वेरिएबल के साथ जो नंबर हैं, डिजिट हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से 15 आया है। तो प्लस माइनस करें तो हमारे पास अंदर से +2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 15 आ जाए। प्लस माइनस करें तो +2 आए, क्योंकि अंदर ये टर्म ब्रेक हो रही है। इसकी जगह पे जो हमारे पास फैक्टर आएंगे वो लिखने होंगे, इसको गैप कर देना है। उनको प्लस माइनस करें तो फिर ये आ जाए, ठीक है ना। तो प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए प्लस का, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 15 आ जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, 3 5 आर 15, पहली शर्त कंप्लीट। अगर 3 को 5 से माइनस करें तो प्लस का 2 आता है, इट मीन्स दूसरी शर्त भी कंप्लीट। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, सी डी। ये सी डी दोनों के साथ लगा देना है। 2cd को प्लस को बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2cd को ख़त्म कर देना है। अब ये ख़त्म करके उसकी जगह पे ये 2 फैक्टर लिखने हैं, उनका रिजल्ट यही होना चाहिए। अब ये 2cd, ये इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे हमने ये 2 फैक्टर लिख दिए हैं। 5cd माइनस 3cd इज इक्वल टू 2cd। इट मीन्स ये दोनों जो है ना इसके बराबर हैं, तो हमने जो ये दोनों हैं इसके बराबर हैं तो यहाँ पे लिख देने हैं, इसकी जगह पे पुट कर देने हैं। कर दिए। c स्क्वायर प्लस 5cd माइनस 3cd माइनस 15d स्क्वायर। इसमें से c कॉमन ले लिया। स्टेप 2 आपने करना है, कॉमन लेना है। पहले फैक्टराइज, दूसरा जो है कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लें, ऊपर वाले में से कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में से भी कॉमन आ रहा है कुछ। c कॉमन लिया तो अंदर बच गया c प्लस 5d बच गया c, तो इसका भी बाहर चला गया। आगे में से 3d कॉमन ले लिया, माइनस 3d कॉमन ले लिया, तो अंदर c बच गया इसके पास, और इसके पास 5 3s आर 15 होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन। ये देख लें, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5d आ जाएगा। ओवर नीचे देखें, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4c कॉमन आ रहा है, तो 4c कॉमन ले लिया नीचे। इसके अंदर इसके पास सिर्फ c बच गया है, प्लस 20cd 20cd 4 5s आर 20, यानी इधर 5 आ गया, इसका भी c किधर गया, ये c बाहर चला गया, कॉमन आ गया, तो अंदर d बच गया। अब ये देखें, जब जिस जगह पे फैक्टराइज हो रही हो, 2 ब्रैकेट बनती हैं, दोनों ब्रैकेट्स के जो आंसर हैं एक जैसे हों, वो उनका फिर पर्सनल एक कॉमन हमने लिखना होता है। अगर ये दोनों एक जैसी आ रही हो तो क्वेश्चन सही है। अब देख लें, 5cd और 5cd, ए c प्लस 5d एक जैसे हैं, तो हमने एक इधर लिख लिया, बस
कॉमन ले लिया। अब ये बाहर वाला है C-3D, ये पहले लिखना है C-3D इंटू C+5D, और नीचे क्या बच गया है 4C इंटू C+5D, तो ये C+5D से कैंसिल, C-3D ओवर 4C, ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया जी। इसके सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट क्या कहते हैं, 3A-6 ओवर A2 प्लस A-6। अब देखें बेटे, स्टेप 1 मिड टर्म ब्रेकिंग या प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, और ये नीचे बन रही है, तो 6 मल्टीप्लाई भी 1 करें 6 आ जाता है, 3 2, ये इसके साथ 1 है, इसके साथ 6 है, 6 1 6 हो गया। यानी ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया, 6 हो गया। 2 को -3 से माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने ये फैक्टर यानी ठीक है, +1 नहीं है तो 1 हमारे पास आ गया। ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आ जाता है। लिख दें भाई, ये 3A-2A, तो आपके पास अकेला ए बच जाता है। तो इस ए की जगह पे लिख दें ए का स्क्वायर प्लस ऊपर वाली अमाउंट वैसे की वैसे लिख लें। ये भी इसका भी मैं बताता हूँ, इसमें से कॉमन होगा। तो ए का स्क्वायर प्लस 3A-2A-6, इसमें से कॉमन लें, ए कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा A+3, बच गया A+3। फिर इसमें से कॉमन ले ले, -2 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस लिख दिया, ए इधर बच गया, A+3 2 6 हो गया, तो A+3, यानी ये फिर देखें एक जैसे हो गए, कॉमन हो गए, तो इनमें से एक लिख दिया मैंने, ये देखें ठीक हो गया। ऊपर वाला हमारे पास क्या है, 3A-6 है, तो आप क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लें इसमें से, और 3 कॉमन चला गया तो अंदर क्या बच गया, A-3 2 6, यानी इधर 2 बच जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, यानी 3 इंटू A-2 आ जाएगा आपके पास। तो 3 इंटू A-2 ओवर A-2 इंटू A+3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखें ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 ओवर A+3 आपके पास आंसर आ जाएगा जी। पार्ट नंबर डी पे चलते हैं। इसका वही सेम पार्ट चल रहे हैं बेटे, समझते जाओ आप। x का स्क्वायर प्लस 6x -7 ओवर x का स्क्वायर -x, टर्म ब्रेक कर लिया, ये देखें ये किया है, 1 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाता है। और अगर ऐसी मिड टर्म ब्रेकिंग करें जिसमें आपके पास 6 प्लस का रिमेनिंग होना चाहिए, तो 7 मल्टीप्लाई भी -1 करो तो वही आपके पास 7 आ जाता है। तो आप क्या करें, 7 -1 करें तो आपके पास 6 आ जाता है, यानी 7 एक फैक्टर बन जाएगा और एक आपके पास 1 बन जाएगा। तो लिख देते हैं इस 6x की जगह पे, यानी 7x जो है -1x या x, तो आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस का 6x। तो हमने कर लिया x का स्क्वायर प्लस 7x -x -7 ओवर x का स्क्वायर -x। अब आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, इन प्राइम फैक्टराइजेशन होगी आपके पास, ये दोनों इसको नाम देते हैं, ये हो गई है। तो आप अब कॉमन लेंगे दूसरे स्टेप पे जी, ऊपर वाले स्टेप से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, तो इधर पर क्या बच जाएगा, इसका x 1 बच गया और इसका अकेला 7 बच गया, लिख दिया क्योंकि इसके साथ एक x है, बाहर चला गया है। -x कॉमन आ जाएगा, यानी -x कॉमन तो नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास x है नहीं, तो क्या आ जाएगा, -1 कॉमन आ गया हमारे पास, तो अंदर क्या बच जाएगा, x इधर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो +7 बच जाएगा। -1 कॉमन लेके अब ये देखें ये दोनों एक जैसे हो गए, तो एक लिख लिया, कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो बाहर वाला क्या है, x -1 है, ये लिख दिया x -1। तो नीचे आपके पास है x स्क्वायर -x, इसमें से एक x कॉमन ले लो, ले लिया x कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, इसके पास भी एक x बच जाएगा और इसका तो x बाहर चला गया है, अब यहाँ पे 1 रह गया -1, तो x -1 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी इसका जो x था वो बाहर चला गया, इसके पास 2 थे, ये बाहर चला गया, एक बच गया, x -1 आ गया। तो आप पुट कर दो इसके नीचे x -1 इंटू x + 7 ओवर x माइनस इंटू x -1, तो x -1 से x -1 कैंसिल हो गया, x + 7 और x, ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आखिरी पार्ट है इसका, k2 स्क्वायर -9 ओवर k2 स्क्वायर -7k + 12, ये आपके पास जनाब क्वेश्चन है। अब इसके फिर फैक्टर बना लें, ऐसे फैक्टर बनाएं कि -7k यानी -7 आपके पास बाकी बचना चाहिए।
तो के के साथ 1 वेरिएबल है, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 12 आ जाएगा। अगर आपको -7k चाहिए तो दोनों फैक्टर माइनस के रखने पड़ेंगे, -4 -3 मल्टीप्लाई भाई करें तो इनको 12 आ जाता है, और इनको प्लस माइनस करें तो -7 आ जाता है, -3 और -4 -7 हो जाएगा। तो आप यही फैक्टर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाला फिर एक फार्मूला बन रहा है, याद रखें मैं डायरेक्ट कर दिया, के का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो k+3 और k-3 आ जाएगा। अब नीचे वाले में से ये हो गया बिट टर्म ब्रेकिंग का, ये लगा लिया k² -4 k-3 k+12, तो इसके आप फिर कॉमन ले लें। आप कॉमन लेने की बारी आ गई है तो बाय इधर लिखते हैं। दूसरा स्टेप जो है आपका क्या होता था, सेकंड स्टेप कॉमन होता था, कॉमन लिया, इसमें से कॉमन ले तो k आ रहा है, ये देखिए k एक बार चला गया, इसके पास एक k बच गया, लिख दिया। अब इसका k बार चला गया तो -4 सिंपल बच गया, तो ये हमने कर दिया k इंटू k-4। इनके प्लस से -3 कॉमन आ रहा है तो -3 कॉमन ले लिया। अब इसका 3 चला गया, इसके पास k बच गया, और प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस लिख दिया। तो इस 3 4 12 होता है, 4 इधर 3 4 12, यानी इसका 3 तो हमने बाहर निकलना, 3 4 12 हो गया, तो k-4 हो गया। अब ये देखें दोनों एक जैसे हो गए, एक कॉमन ले लिया इनमें से, ये लिख लिया। अब ये k-3 बाहर वाला है तो ये पहले लिखना है आपने हर वक्त। अब k-3 और ऊपर वाला k-3 कट जाएंगे, और k+3 और k-4 हमारे पास बच जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर बेटे आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द बेल बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को। अस्सलाम वालेकुम।